जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका है, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भाई आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग, और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं,
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए अब देखते हैं कि आपकी ही राशि के स्वामी है मंगल, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जब ब्रह्मांड में नीच के हो जाएं तो कैसा फल देंगे। राशि का मालिक हमारे जीवन में हमारे सोच, विचार, मन, मस्तिष्क, कार्य करने की क्षमता, हमारे शरीर, हमारी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी एक्शन हम अपने जीवन में ले रहे हैं, वो सब हमारी राशि का जो लॉर्ड है वो लेता है। अब वृश्चिक राशि का लॉर्ड कौन है? वो मंगल है। वो मंगल 9th हाउस में नीच का हुआ। तो सबसे पहले अधिकतर देखा गया है जब राशि का लॉर्ड किसी भाव में नीच का हो जाता है तो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार और उस भाव से संबंधित शरीर के अंग को इफेक्टेड करने की कोशिश करता है। यानी ऐसी स्थिति में अगर रिश्तेदार की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई ये समय में पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखें, उनके साथ किसी प्रकार का आर्गुमेंट्स आपका संभव है। दूसरी चीज, नवम भाव में कमर के दर्द से संबंधित स्थितियां भी देखी जाती हैं। यानी ऐसी स्थिति में दिखाई देता है कि भी कमर के दर्द से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको रिस्क लगे और उस रिस्क से आपकी कमर में कोई झटका या चोट आदि आ जाए जिससे आपको लॉस हो जाए। अब वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है जिसके अंदर गंभीरता है, शांति भी है, स्थिरता भी है, लेकिन उसका लॉर्ड ब्रह्मांड में अब चर राशि में नीच का हुआ है। यानी ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत शांत भी होता है ना, वो भी अपनी शांति कुछ समय के लिए भूल जाता है। उसके भीतर भी चंचलता, क्रोध, एग्रेशन और जल्दबाजी आ जाती है। इसलिए इस बात का आपको यहाँ पर बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने पेशेंस को नहीं खोना है। राशि का मालिक 9th हाउस में है, यानी एनर्जी का प्लेनेट कहा गया 9th हाउस के अंदर। यानी इस दौरान आप अपनी पूरी सामर्थ्य लगा रहे हैं, कैसे मैं अपने भाग्य को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने भाग्य को चमकाऊं। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, लेकिन ये प्लेनेट यहाँ नीच का है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम दिखाई दे रहा है कि भी थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे लेकिन सफलता मिलेगी। अब नवम भाव से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं। तो जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं या करने के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। उनको प्रयास करना चाहिए, उनको सफलता यहाँ मिलेगी। क्योंकि राशि का लॉर्ड भले ही नीच का है लेकिन वो त्रिकोण में है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। मंगल जब यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखते हैं तो इसका भाग्य का सीधा संबंध 12वें घर से बनता है। राशि का लॉर्ड भाग्य में बैठकर 12वें को देख रहा है। वो कह रहा है मैं घर से बाहर निकल आया हूँ और अब मेरी योजना ये है कि मैं बाहर से जुड़कर काम करूँ, दूर के लोगों से जुड़कर काम करूं, यात्राएं करूं और यात्राओं से संबंध बना के फ़ायदा लूं। यही मंगल यहाँ भी यही दिखाता है कि उसकी दृष्टि तीसरे भाव पर भी है। यानी इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए कोई टूर ट्रैवलिंग यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा, वो कार्य से संबंधित यात्रा, नौकरी से संबंधित काम, यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ये स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये मंगल ग्रह जो 12वें तीसरे घर को देखता है, या तो आपके जीवन में आपको ट्रैवलिंग से जोड़ देगा या कुछ बाहर के लोग आपसे संबंध बनाकर काम करवाना शुरू कर देंगे। यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ कनेक्शन दूरी से भी यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। बाकी 6th लॉर्ड 9th हाउस में नीच का है, इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 6th लॉर्ड को अगर नीच का हो जाए तो वो अच्छे फल ही देता है, लेकिन यहाँ तो राशि का लॉर्ड भी वो हो गया है, इसलिए छठे घर के संबंध के जो नेगेटिव फल है वो आपको यहाँ प्राप्त नहीं होंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक ही दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए मंगल भले ही नीच के होंगे लेकिन उससे आपको कोई घबराने की खास जरूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत सावधानी आपको बताई है उसका ध्यान रखें। जय श्री राम।